हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास एक्सरसाइज 11.4 क्लास 8 का होगा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसमें 8 क्वेश्चंस है टोटल। इन 8 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस अगर आए तो हमें इसकी कोई दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक in which situation will you find surface area and in which situation volume। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि यहाँ पे 3 सिचुएशन है। कौन से सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालेंगे और कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे। पहला सिचुएशन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। होल्ड जो है वो कितना कर सकता है, ठीक है। तो होल्ड कितना कर सकता है, तो होल्ड का बात जब आ रहा है तो यहाँ पे बात हो रहा है कैपेसिटी का, ठीक है, कितना कैपेसिटी होगा। और जब कैपेसिटी का बात होता है तो बात होता है वॉल्यूम का, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर ये सिलेंड्रिकल टैंक है और इसको हमको प्लास्टर करना है, ठीक है, तो प्लास्टर जब हम करेंगे तो इसके अंदर में हमें फिल नहीं करना है, फिल नहीं करना, प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने के लिए हमें एरिया, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब ये बड़ा टैंक है, इस टैंक से हम वाटर निकाल के छोटे छोटे टैंक में हमको क्या करना है, फिल करना है। तो इसके लिए भी हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल वाटर कितना है। तो वाटर निकाल के ही तो हम दूसरे टैंक में उसको फिल करेंगे। यहाँ पे क्या है, फिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो जब हमारा बात होता है वॉल्यूम का तो हम इन चीज़ों का बात करते हैं, जैसे वाटर होगा, मिल्क होगा, कॉफ़ी होगा, टी होगा, ये कहाँ पे है, ठीक है। वाटर ग्लास में है या कोई भी चीज़ में, तो कितना वाटर है, तो लिक्विड चीज़ है, कितना वाटर है, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक सिलेंड्रिकल दिया हुआ है। इस सिलेंडर में अगर हम देखें तो यहाँ पे डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, और इस दूसरे वाले सिलेंडर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कोई कैलकुलेशन का बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली पिक्चर देखें तो यहाँ डायमीटर सिर्फ 7 है और यहाँ डायमीटर 14 है, मतलब ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होल्ड करेगा। अगर हम डायमीटर के हिसाब में ही देखें तो हाइट के हिसाब में क्या है, डायमीटर ज़्यादा है तो हाइट अगर कम भी होगा फिर भी वो ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो ये बी का क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है, और मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो दोनों ही सिलेंडर का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया और नॉट। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों सिलेंडर का, उसके बाद हमें क्या है, सरफेस एरिया भी निकालना है और बताना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ये हमें
बताना है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर ए का, सिलेंडर बी का, और उसके बाद हम सरफेस एरिया भी निकालेंगे वो फिगर सिलेंडर ए और सिलेंडर बी का। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो 7 जो दिया हुआ है, ये 7 क्या है? ये 7 है हमारा डायमीटर। तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं गिवन diameter equals to 7 centimeters, so therefore radius is equals to 7/2 centimeter। ठीक है, इस डायग्राम। और यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट। 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, और इस 2 से इसको हम 7 से काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, नीचे का सब कट गया है। 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 7 होता है 77 इंटू 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49, 49 50 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का बात हो रहा है, तो वॉल्यूम होगा क्यूब। ठीक है, अब इधर में हम वॉल्यूम और यहीं पे लाइन कर देते हैं, यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हियर diameter is equals to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 14/2। और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी फॉर्मूला वही है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, और हाइट भी है 7। 7 7 कैंसिल हो गया, सो 22 इंटू 7 इंटू 7। सो 22 इंटू 7 इंटू 7 हम क्या करते हैं, 22 इंटू 7 इंटू 7 हो गया 49। अब 49 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, 49 को 22 से मल्टीप्लाई, 9 दूना 18, 1 4 दूना 8 9। ठीक है, सो 8 9 8 17 7 हासिल 1078। तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो यहाँ से देख रहे हैं कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वो पहले ही हम लोग बता चुके थे। तो 1078, तो फिगर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो साथ ही हमसे ये भी पूछा गया कि क्या सरफेस एरिया जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है? तो हम अब एरिया ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे। ठीक है, सिलेंडर ए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। ये है कर्व सरफेस एरिया, और क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या है, ऊपर से ओपन है, तो नीचे का जो एरिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2πRH हो गया कर्व सरफेस एरिया, मतलब राउंड का,
और क्योंकि बेस है, बेस ऊपर ओपन है, नीचे जो है वो कवर्ड है, तो नीचे का हम एरिया लेंगे। तो नीचे सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक साथ कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेपरेट भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं या फिर सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम सेपरेट ही सॉल्व करते हैं, कॉमन लेके भी हम सॉल्व बाद में करके दिखाएंगे। ठीक है, रेडियस है 7/2, हाइट है 14 प्लस 22/7 और रेडियस है 7/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल हो सकता है। ये 7 से कैंसिल हो सकता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे हो गया 22 × 14 प्लस यहाँ से 7 से 7 और ये 2 से अगर करेंगे तो 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 × 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 308 प्लस 77/2। अब इसको अगर आगे हम मल्टीप्लाई करें या सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 619 प्लस 77/2। तो ये 7 प्लस 9 16 हो गया, 8 प्लस 1 9 हो गया और ये 6 हो गया बाई 2। अब इसको डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 8 जा 2 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब दूसरा हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो फार्मूला यहाँ भी सेम रहेगा, 2πRH प्लस πr² नीचे का बेस के लिए। तो 2 है, पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 7 और हाइट भी है 7 प्लस 22/7 और रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ 7 7 कट गया तो 2 × 22 हो गया, 2 × 22 × 7 प्लस यहाँ भी एक 7 7 कट गया तो 22 × 7। अब इसको आगे लिख देते हैं 44 × 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, 7 चौका 28, 308 प्लस 154, तो ये कितना हो गया, 12 2 हासिल 1, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम। बेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है। ठीक है, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है, तो कैसे करके निकालेंगे, तो पहले समझ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे ही समझते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेस एरिया दिया हुआ है, ये देखिए बेस एरिया दिया हुआ है, तो बेस एरिया क्या होगा, और बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू हमारा कितना है, 180 दिया हुआ है, ये बेस एरिया 180 दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, हमें हाइट निकालना है। अगर हम इस फॉर्मूला का हिसाब में अगर जाए तो हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 900 और ये है 180, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, इसको काट दिया तो वैल्यू कितना हो गया 5। तो 5 जो है वो हमारा आंसर हो गया, 5 सेंटीमीटर हाइट हो गया, और हाइट ही हमें निकालना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है जो दिया हुआ है वहाँ पे है बेस एरिया।
ठीक है। तो बेस एरिया, इसको हम ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइड जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वॉल्यूम है हमारा 900, लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारा 180, इसको कैंसिल कर दिए तो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमारा हाइट हो गया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस दी हाइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हेंस दी हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए, बहुत ही इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे समझना है, क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है, हाउ मेनी क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। कैन बी प्लेस्ड मतलब अगर ये हमारा एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक क्यूबॉइड दिया हुआ, तो इसमें कितने क्यूब्स हैं जो जाएंगे, इसमें कितने ऐसे वाले क्यूब्स जो है हम रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और एक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, और ये छोटा वाला का भी हम निकालेंगे वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम से इससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं, गिवन क्यूबॉइड 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, फाइंड करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे है 60 इंटू 54 इंटू 30, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई 6 चौका 24 और 5 6 30, 2 32 इंटू 30 कर देंगे, तो एक 0 आ जाएगा, और ये भी एक 0 है, वो भी लिख देते हैं। ये 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 और एक 7 और 3 3 जा 9, तो 97200 जो है ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, ठीक है। हम अलग अलग सेपरेटली हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ भी सॉल्व किया जा सकता है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, एक साथ भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले और हम दूसरा निकालते हैं, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 इंटू 6, तो ये हो गया 36 3 36 18 20 21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो वहाँ पे हम रख सकते हैं, तो देयरफॉर
नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 97200 डिवाइडेड बाई 216। ठीक है, ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 450। तो टोटल स्मॉल क्यूब्स जो है वो 450 रिक्वायरमेंट जो है वो, मतलब 450 क्यूब्स जो है हम उस बड़े वाले क्यूबॉइड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेपरेटली सॉल्व किया है। ठीक है, और हमें अगर डायरेक्टली अगर सॉल्व करना हो तो हम यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगर डायरेक्टली अगर सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कितना था, 60 इंटू 54 इंटू 30 बाई क्यूब क्या था, 6 इंटू 6 इंटू 6। ये 6 से काट दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया तो 9, और इस 6 से अगर काट दिए तो ये हो गया 5। तो क्या हो गया, 10 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो गया, 9 × 45 450 क्यूब्स। ठीक है, ये स्मॉलर वर्सन है, ये जो है इसे हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और ये जो हमने सॉल्व किया है अलग अलग, ये मान के चलिए एक बच्चा होता है, बच्चा एक सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा, ये स्टेप बाय स्टेप हो गया। अलग अलग आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग अगर आपको आता है, आपको प्रोसीजर मालूम है, तो उसके हिसाब से आप एक साथ सॉल्व करके कैंसिल करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो दोनों मेथड आपने देख लिया किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 क्यूबिक मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन में है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, तो 1.54 क्यूबिक मीटर है, और डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर है हमारा 140 सेंटीमीटर। तो यहीं पे लिख देते हैं रेडियस क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, और इसे हम मीटर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो 0.7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हो गया हमारा 0.7 मीटर। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला अगर हम वॉल्यूम का देखें तो पाई r² h होता है। ठीक है, वॉल्यूम, तो पाई मालूम है, रेडियस मालूम है, हाइट हमें निकालना है। तो हाइट इज इक्वल्स टू अगर हम देखें तो वॉल्यूम बाई पाई r² होता है। ठीक है, वॉल्यूम बाई पाई r², और वहाँ से हम सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं हियर, यहाँ पे टू फाइंड भी लिख देते हैं, टू फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1.54। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई r² h इज इक्वल्स टू 1.54, और यहाँ पे h इज इक्वल्स टू 1.54 बाई पाई r²। ठीक, तो पाई r² का अगर हम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, पाई का वैल्यू है 22/7, r² है 0.7 इंटू 0.7, 7 से काट दिया तो 0.1 हो गया। ठीक है, 0.1 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.54 बाई 22 इंटू 0.1, 2.2 हो गया। ठीक है,
22 इंटू 0.1 इंटू 0.7, तो ये हो गया हमारा 1.54, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 1.54, तो आंसर हो गया 1 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हाइट जो है वो 1 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। ये इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, साइड में लिख देने इस जगह का स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। A milk tank is in the form of cylinder। ठीक है, मिल्क टैंक जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 1.5 मीटर है और लेंथ 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो टैंक में कितना मिल्क स्टोर हो सकता है, तो ऑब्वियसली कितना मिल्क स्टोर हो सकता है तो हमें निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पता है, आर स्क्वायर रेडियस पता है, हाइट लेंथ दिया हुआ है पता है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के बाद हमें उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, सो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन में हम लिख देंगे, यहाँ पे गिवन जब हम लिखेंगे तो गिवन में लिख देंगे रेडियस 1.5 मीटर, लेंथ 7 मीटर, और टू फाइंड में हम लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन हम लिख देते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक का मतलब होता है वॉल्यूम, सो पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, हाइट है 7, तो यहाँ 7 कट गया, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो 22 इंटू 1.5 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 22 इंटू 1.5 हो जाता है 33 इंटू 1.5 हो जाएगा 49.5 क्यूबिक मीटर। तो 49.5 क्यूबिक मीटर जो आया है ये क्यूबिक मीटर है। ठीक है, लीटर नहीं, तो अब हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो लीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है 1000 लीटर। सो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स इज इक्वल्स टू 49.5 इंटू 1000। यहाँ पे लिख देते हैं 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49500 लीटर्स। ठीक, 49,500 लीटर्स का ये कैपेसिटी हो गया टैंक का। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसे समझते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इफ द एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड, एज ऑफ द क्यूब, सो ए यहाँ पे, ठीक है, अगर पहला वाला में 1 है दूसरा वाला में डबल कर दिया गया, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस। अगर एज को डबल कर दें, ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। ठीक है,
अगर हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज इफ द एज इज डबल्ड, अगर एज डबल हो गया तो एज डबल है मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने ए लिया, तो अगर डबल हो जाएगा एज, डबल हो जाएगा एज तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो 2a होने से सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया व्हेन एज इज डबल्ड, ठीक है। तो 6 2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 2 जा 4a स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा 24a स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम सरफेस एरिया का एज को अगर डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आंसर सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। दूसरा क्या दिया, हाउ मेनी टाइम्स विल इट वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम कितना से इंक्रीज होगा, अगर एज ऑफ अ क्यूब डबल कर दिया गया। तो पहले हम देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है। और जब एज इज डबल, वॉल्यूम दूसरा लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब व्हेन एज इज डबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2a का क्यूब हो जाएगा। तो 2a का क्यूब क्या होता है 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8a क्यूब, तो यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझना जरूरी है, अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। सो लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के बाद ये क्लास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज 11.4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है नंबर 8, वाटर पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वेयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 60 लीटर वाटर जो है वो गिर रहा है, ठीक है, 60 लीटर वाटर जो है वो गिर रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर इज 108 क्यूबिक मीटर, अगर वॉल्यूम 108 क्यूबिक मीटर है तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर, तो कितना समय लगेगा रिजर्वोयर को फिल करने में। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 मिनट में हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा ये जो पर मिनट जो दिया हुआ है ये 60 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट में 60 लीटर ये पानी जो है ये निकाल रहा है, तो हमें ये निकालना होगा कि ये जो रिजर्वोयर जो है इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो रिजर्वोयर का वॉल्यूम जो है वो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो रिजर्वोयर का वॉल्यूम तो दिया हुआ है 108 क्यूबिक मीटर, उसको लीटर्स में निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इजी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको लीटर्स में हम निकालेंगे। अब मान लीजिए ये 108 क्यूबिक मीटर है, तो हमें मालूम है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है, ठीक है, 1000 लीटर होता है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 108,000 इतना लीटर हो गया, ठीक है। और 1 मिनट में अगर हम डिवाइड कर देंगे 60 से, ये 0 0 कट गया, 6 से अगर हम काटते हैं 6 1 जा 6, तो 48 हो गया, 6 6 24, 6 8 48, फिर 0 0, इतना मिनट हो गया, ठीक है, इतना मिनट है। इसको अगर हम आवर में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड तो 30 आवर्स लगेगा, ठीक है। सिंपल, बहुत ही, मतलब इसे समझना जरूरी है कि कितना इजी है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 लीटर पानी जो है वो निकल रहा है, और रिजर्वर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर
is equals to 108 cubic meter, which is equals to 108,000 liters। क्यों? क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में होता है 1000 लीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर निकल गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ वाटर पोरिंग दिया हुआ है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेट ऑफ वाटर क्या है, 60 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट 60 लीटर पर मिनट। सो देयरफॉर टाइम टेकन is equals to 108,000 डिवाइडेड बाई 60। तो आंसर हो जाएगा हमारा मिनट्स में। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 1800 मिनट्स। और इसको अगर हम आवर में अगर हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसको आवर में कन्वर्ट कर दें तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। ठीक है, 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसको हम डिवाइड कर देते। सो देयरफॉर टाइम टेकन इन आवर्स इज इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाई 60। तो ये हो गया आवर्स। तो कितना हो गया, 30 आवर्स। ठीक है, तो आंसर हम लिख सकते हैं, हेंस इट विल टेक 30 आवर्स। Hence it will take 30 hours to fill reservoir। ठीक है, to fill the reservoir। ठीक है, समझ गए, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, समझ गए तो सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। ठीक, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है।